दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, साहबजादा फरहान, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, खुशदिल शाह और मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। सुफियान मुकीन, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, अब्बास आफरीदी और सलमान मिर्जा टीम का हिस्सा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। मानसून सीजन, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड, जेल रोड पर 47, करतबाद चौक में 44, गुलबर्ग में 43 मिलीमीटर बारिश के बायस बंद रोड पर घर की छत गिर गई। मलबे तले दबे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। बालाकोट में बारिश से नदी नालों में तगयानी, 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। पर और लोअर चित्राल में सैलाब से तबाही। याकुंड वैली के 3 देहात और 2 पुल सैलाब से मुतासर। लोअर चित्राल के नवाही गांव में 10 घर डूब गए। बलूचिस्तान में मानसून के दौरान हादसात, 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। PTM की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वासा, PTM में लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू, 1122 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों से निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, बारिश का पानी जमा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बरवक्त इजाला किया जाए। हमास गाजा में जंगबंदी करना चाहती है। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में अशाइये पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 रियासी हल के बारे में वो नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछें। इस्राईली वज़ीर आज़म की 2 रियासी हल की मुखालिफत, फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकली के सवाल पर कहा, इसराइल के पड़ोसी बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं। इसराइल के साथ मिलकर कई कामयाबियां हासिल की। इसराइल ईरान जंग खत्म, उम्मीद है नए हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है, मुनासिब वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। रूसी सदर से खुश नहीं क्योंकि उन्होंने यूक्रेन जंग खत्म नहीं की। यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का भी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा, बोले भारत से तिजारती मुआहदे के करीब हैं। दुनिया में कई जंगें रोकी, पाक भारत जंग तिजारत से रोकी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार क़ायद पर हाजिरी फातह खाने की। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। नामजद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। ज़ेर इल्तवा शिकायत और रूल्स में तरामीम का जायजा लिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में होता है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब के बायस भारी नुकसान उठाया। सेनेटर शहरी रहमान का क्लाइमेट चेंज के सेमिनार से खिताब। वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। बेगारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म।
वफाकी वज़ीर तवानाई की बिजली चोरी की तस्दीक सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वज़ीर तवानाई अवैस लकारी की ब्रीफिंग। कहा सालाना 250 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, बाकी बिजली बिलों की नॉन रिकवरी है। मजमूई तौर पर ये नुकसान 500 अरब रुपए से जायद है। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। इसराइल को तस्लीम करने की किसी भी कोशिश की पूरी कौम मजम्मत करेगी। इसराइल की दहशतगर्दी और अमेरिका का मुनाफिकाना किरदार सबके सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत हमास की मज़ामत दुरुस्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 105 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जन जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक क्लिनिक पर इसराइली हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी धमाके से उड़ा दी। 5 से हुनी फ़ौजी हलाक, 10 जख्मी। पाकिस्तानियों के यूरोपीय ममालिक में पनाह लेने के रुझान में कमी। अक्टूबर 2023 तक यूरोपीय ममालिक में पनाह के लिए माहाना 3,400 दरख्वास्तें जमा होती थी। अक्टूबर 2024 में यूरोप में पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों की शरह कम होकर 1900 माहाना हो गई। इटली में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने पनाह की दरख्वास्तें दी। अमेरिका का मुतादिद ममालिक पर नए टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमेरिका ने जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैक्स लगा दिया। मलेशिया और काजाकिस्तान पर 25% टैरिफ आयद। जनूबी अफ्रीका पर 30 और वियतनाम, लाओस, म्यांमार में 40% टैरिफ लगा दिया गया। ट्यूनिस पर 25, इंडोनेशिया पर 32, जबकि बांग्लादेश पर 35% टैरिफ आयद। बोस्निया पर 30, सर्बिया पर 35 और कंबोडिया पर 36% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ के इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, ताहम महफूज रहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इंकशाफ। कहा मेरा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत का फैसला सिर्फ खुदा के हाथ में है। अपने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। जंग के दौरान एक इजलास की सदारत कर रहा था। इसराइल ने जासूसों के ज़रिए उस मकाम का पता लगाया और बमबारी की। बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने ईरान में अपने सफारतखाने दोबारा खोल दिए। ईरान इसराइल जंग के बायस बरतानिया और स्विट्जरलैंड ने तेहरान में अपना सफारतखाना आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियाँ, 28 बच्चों समेत 104 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कीर काउंटी 84 हलाकतों के साथ सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है। रेस्क्यू टीमें सैलाब और मलबे में फंसे अफराद को तलाश करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़। अब तक 850 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। महकमा मौसमियात की टेक्सास में मज़ीद बारिशों और तूफ़ान की पेशगोई।